नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी के साथ उपस्थित हैं। उस वैकेंसी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें नोटिफिकेशन में जारी की गई है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने नई भर्ती जिसमें पोस्ट है सहायक प्रबंधक, कनिष्क अभियंता, खाता सहायक और अधिकारी सहायक भर्ती, और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। उम्मीदवार यानी कैंडिडेट्स जो इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं और जो योग्यता रखते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस कैंडिडेट के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, उसके बाद चयन प्रोसेस क्या है, वेतन, परीक्षा शुल्क, परीक्षा तिथि कब इसकी जो एक्सेप्टेड एक अटेंटिव डेट निर्धारित की गई है, जारी की गई है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक करके उन महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग प्राप्त करते हैं। यूपी मेट्रो भर्ती 2022 जिसमें कुल पदों की संख्या 142 है और यह पद सभी में डिवाइड है, जिसमें सहायक प्रबंधन का भी पद है, जेई का भी है, खाता सहायक का भी है और अधिकारी सहायक का भी है। तो पद की हम लोग चर्चा किए, 142 पद है कुल। पद में सहायक प्रबंधक जिसे हम लोग असिस्टेंट मैनेजर भी कहेंगे, उसके बाद जेई यानी कनिष्क अभियंता, उसके बाद खाता सहायक, अकाउंट असिस्टेंट और अधिकारी सहायक यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, यह 4 पद है। और आवेदन शुरू यानी कि आवेदन इसकी ऑनलाइन जो पंजीकरण होगी, आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी वह 1/11/2022 से प्रारंभ होगी और इसकी अंतिम तिथि 30/11/2022 रखी गई है। प्रवेश पत्र की भी उसमें तिथि निर्धारित कर दी गई है। 15/12/2022 को एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पे। इसके बाद परीक्षा तिथि भी है, लेकिन परीक्षा तिथि के बारे में नोटिफिकेशन में टेंटेटिव डेट यानी कि एक संभावित तिथि को बताई गई है जो 2 जनवरी या तो फिर 3 जनवरी 2023 को यह संचालित होगी। उसके बाद परीक्षा शुल्क की भी चर्चा हम लोग करेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य कोटि ओबीसी, इसमें अति पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों शामिल होता है। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं उसके लिए 500 रुपया निर्धारित है और एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 236 रुपया निर्धारित किया गया है। यह एग्जामिनेशन फ़ी है। उसके बाद उम्र सीमा यानी कि एज इस प्रकार से है कि मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम एज 28 वर्ष होना चाहिए सभी चारों पोस्ट के लिए। इसमें कुछ छूट भी दिया गया है, रिलैक्सेशन। तो वैसे अभ्यर्थी जो एससी एसटी और ओबीसी से जुड़े हुए हैं, उससे बिलोंग करते हैं और वह यूपी का अस्थायी निवासी है, तो उसके लिए 5 वर्ष में छूट दिया गया है और वह भी मैक्सिमम एज में, यानी कि 28 साल यदि उसका कंप्लीट हो चुका है और वह एससी एसटी ओबीसी में पढ़ते हो तो उसे 5 साल का छूट मिलेगा। अब आगे है यहाँ पे पद और पे स्केल की भी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी पद के लिए, किसी भी जॉब के लिए, उसके लिए पे सबसे अहम चीज़ होता है। तो यह असिस्टेंट मैनेजर यानी कि सहायक प्रबंधन के लिए पे स्केल की चर्चा उसमें की गई है कि 50,000 से प्रारंभ होकर के 1,60,000 तक यह जाएगा और इसमें कुल पदों की संख्या 30 निर्धारित किया गया, यानी 30 पद के लिए इसमें सिलेक्शन होगा, यानी कि भर्ती निकाली गई है सहायक प्रबंधन के लिए। उसके बाद जेई के लिए है, कनिष्क अभियंता के लिए इसका सैलरी 33,000 से प्रारंभ होकर के 67,000 तक चलेगा और इसमें कुल पदों की संख्या 109 निर्धारित की गई है। अकाउंट असिस्टेंट यानी खाता सहायक, इसका वेतन 25,000 से प्रारंभ होकर के 51,000 तक चलेगा। ऑफिस असिस्टेंट है, इसमें वेतन की बात 25,000 से और 51,000 तक कही गई है। कुल पद मात्र इसमें एक ही रखा गया है। अब यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि यह असिस्टेंट मैनेजर या तो फिर जेई, अकाउंट असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए क्या एबिलिटी होनी चाहिए। उन पोस्ट नाम यहाँ पे दिखा हुआ है। उसके बाद कुल पोस्ट है यूपी मेट्रो, विभिन्न पद पात्रता है। तो सहायक प्रबंधन जो सिविल के अंतर्गत है उसमें 16 पद है और इसकी जो योग्यता है न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए।
एससी उम्मीदवारों के लिए 50% अंक न्यूनतम निर्धारित किया गया है। उसके बाद आगे है सहायक प्रबंधन विद्युत, जिसमें 8 पद है और योग्यता है न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक होना चाहिए। एससी उम्मीदवारों के लिए इसमें जो मार्क्स की बात कही गई है वह 50% निर्धारित है। आगे है सहायक प्रबंधक, इसके लिए 5 पद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या समकक्ष इंजीनियरिंग में न्यूनतम 60% अंकों के साथ बीई बीटेक डिग्री होनी चाहिए। सहायक प्रबंधन खाता, इसकी एक सीट ही निर्धारित है। सीए परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता में है कनिष्ठ अभियंता सिविल, जिसमें 43 पद निर्धारित है। न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता विद्युत 49 पद है और इसमें एबिलिटी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। न्यूनतम 60% अंकों के साथ। एससी एसटी के लिए 50% अंक निर्धारित किया, यानी 10% अंकों का इसे छूट दिया गया है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता, इसमें 17 पद है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और संचार में इंजीनियरिंग डिप्लोमा या न्यूनतम 60% अंकों के साथ समकक्ष होना चाहिए। और एससी के लिए उसी प्रकार से 50% अंक है, 10% का यहाँ भी छूट दिया गया है। लेखा सहायक है, जिसमें 2 पोस्ट हैं और न्यूनतम 60% अंकों के साथ वाणिज्य में स्नातक डिग्री। और एसटी उम्मीदवार के लिए यहाँ पे 50% अंक रखा गया है, यहाँ छूट दिया गया है 10 का। कार्यालय सहायक एचआर के लिए मात्र एक ही सीट है और न्यूनतम योग्यता 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अब फिर आगे हम लोग समझ लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो रिटन टेस्ट होगी, यानी कि लिखित परीक्षा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और अंततः मेडिकल प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। और रिटन टेस्ट के लिए इस प्रकार से है प्रोसेस है कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ऑब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होगी, जिसमें कुल 140 प्रश्न होगा। 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है 140 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए। और निगेटिव मार्किंग की भी बात कही गई है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3, यानी कि 1/3 कटेगा, निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस इसका इस प्रकार से है। 5वें नंबर में इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर जनरल अवेयरनेस है, फिर लॉजिकल एबिलिटी, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद नॉलेज ऑफ द डिसिप्लिन। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या होगी। इसमें 140 में इन सिलेबस के आधार पर पूछा जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। अंततः मैं आपको एक याद करा दूं एक बात, कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।